अमा बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मौजू जो उम्मीद भी देता है, सुकून भी देता है और इंसान को अल्लाह के करीब भी ले जाता है। और वो मौजू है अल्लाह की तरफ सफर। कामिल नहीं, मुखलिस बने। हम सब इस दुनिया में कामिल नहीं हैं। हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं। हम सब गलतियां करते हैं। हम सब कभी ना कभी गुनाह में गिर जाते हैं। हम सब के कदम कभी ना कभी डगमगा जाते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि हम गिरते क्यों हैं। असल सवाल ये है कि हम गिरने के बाद उठते हैं या नहीं। यही इंसान की असल कहानी है। यही बंदगी का असल इम्तिहान है। दोस्तों, अक्सर लोग दीन से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत गुनाहगार है। उन्हें लगता है कि अब अल्लाह के पास वापस जाने का कोई फायदा नहीं। शैतान इंसान के दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें कैसे मुआफ करेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह को कामिल बंदे नहीं चाहिए, अल्लाह को मुखलिस बंदे चाहिए। अल्लाह को वो दिल पसंद हैं जो टूटकर उसकी तरफ आते हैं। वो आंखें पसंद हैं जो गुनाह के बाद नदामत के आंसू बहाती है। वो जुबान पसंद है जो कहती है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे मुआफ कर दे। और यकीन जानिए, जब एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है तो आसमानों में खुशी होती है। ये दुनिया एक सफर है और इस सफर का सबसे खूबसूरत रास्ता है अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता। लेकिन इस सफर की एक हकीकत है, इस रास्ते पर चलने वाला इंसान कामिल नहीं होता। वो कभी थक जाता है, कभी गिरता है, कभी उसकी नीयत कमजोर पड़ जाती है, कभी शैतान इस पर गालिब आ जाता है। लेकिन फिर वो उठता है, फिर अल्लाह को पुकारता है, फिर तौबा करता है और यही उसकी असल कामयाबी है। दोस्तों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि तुम कभी गलती ना करो। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर गलती हो जाए तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। यही तौबा है। तौबा सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, तौबा एक कैफियत है, तौबा एक एहसास है, तौबा एक सफर है। जब दिल को ये एहसास हो जाए कि मैंने अपने रब को नाराज कर दिया है, जब आंखों में नदामत के आंसू आ जाएं, जब जबान से ये निकले, या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, तो समझ ले कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे खिल गए। दोस्तों, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितने ही लोग हैं जिन्होंने जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन एक सच्ची तौबा ने उनकी जिंदगी बदल दी। कितने ही लोग थे जो अल्लाह से दूर थे, लेकिन एक लम्हे की सच्ची नदामत ने उन्हें अल्लाह का महबूब बना दिया। अल्लाह को तुम्हारा माजी नहीं देखना, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। अगर दिल में इखलास है, अगर दिल में नदामत है, अगर दिल में अल्लाह की तरफ लौटने की ख्वाहिश है, तो समझ लो कि तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो इंसान को मायूस कर देता है। वो कहता है, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, तुम अब नेक नहीं बन सकते। और इंसान सोचता है, अब तो मैं वैसे ही गुनाहगार हूं, फिर क्यों ना गुनाह करता रहूं। लेकिन यह शैतान का धोखा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। ये पैगाम सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं है, ये पैगाम खास तौर पर गुनाहगारों के लिए है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसान कमजोर है, इंसान भूल जाता है, इंसान बहक जाता है, इंसान गिर जाता है। लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा हर बार उठे और उसकी तरफ आए। यही अल्लाह को पसंद है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करे, एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है, लेकिन इसका बाप इस पर गुस्सा नहीं करता। वो उसे उठाता है, इसे संभालता है, इसे दोबारा चलने की हिम्मत देता है। इसी तरह अल्लाह अपने बंदों के साथ मुआमला करता है। जब बंदा गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह नाराज नहीं होता बल्कि खुश होता है।
क्योंकि बंदा उसकी तरफ लूट आया। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दीन को कमाल के साथ जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हम मुकम्मल नेक नहीं हो जाते तब तक दीन की तरफ नहीं आएंगे। जब तक सब गुनाह छोड़ नहीं देते तब तक नमाज शुरू नहीं करेंगे। जब तक मुकम्मल तब्दीली नहीं आ जाती तब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि तब्दीली दीन के साथ आती है, दीन से दूर रहने से नहीं। नमाज कामिल लोगों के लिए नहीं है। नमाज तो कमजोर लोगों के लिए है। कुरान कामिल लोगों के लिए नहीं है। कुरान तो भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाने के लिए है। मस्जिद कामिल लोगों की जगह नहीं है। मस्जिद तो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। लिहाजा अगर तुम गुनाहगार हो तो मस्जिद आओ, अगर तुम कमजोर हो तो नमाज पढ़ो, अगर तुम भटके हुए हो तो कुरान खोलो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगा। दोस्तों, अल्लाह की तरफ सफर एक दिन में मुकम्मल नहीं होता। ये एक मुसलसल जिदोजहद है। कभी तुम मजबूत होगे, कभी कमजोर होगे, कभी दिल इबादत में लगेगा, कभी दिल सुस्त हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि रुकना नहीं है। चाहे आहिस्ता चली लेकिन चलते रहें, चाहे गिरते रहें लेकिन उठते रहें, चाहे दिल कमजोर हो लेकिन अल्लाह को छोड़े नहीं, क्योंकि अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो बार बार उसकी तरफ लूटते हैं। दोस्तों, कामयाबी ये नहीं कि आपने कभी गुनाह न किया हो। कामयाबी ये है कि अपने गुनाह के बाद अल्लाह को छोड़ा ना हो। कामयाबी ये है कि हर बार दिल कहे, या अल्लाह, मैं फिर आ गया हूं, और यकीन करें अल्लाह हर बार कहता है, मेरे बंदे, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। यही अल्लाह की मोहब्बत है, यही अल्लाह की रहमत है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। लिहाजा आज अगर आपके दिल में ये एहसास है कि आपको अल्लाह के करीब होना है तो इस एहसास को ज़ाय न करें। आज से एक कदम उठाएं। शायद वो कदम एक नमाज हो, शायद वो कदम एक सच्ची तौबा हो, शायद वो कदम कुरान की एक आयत पढ़ना हो, लेकिन वो कदम उठाएं, क्योंकि अल्लाह की तरफ सफर एक कदम से शुरू होता है। और जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। आखिर में बस एक बात याद रखें, अल्लाह अब से कामिल होने का मुतालबा नहीं करता, अल्लाह अब से मुखलिस होने का मुतालबा करता है। लिहाजा कामिल बनने की कोशिश में दीन को मत छोड़ें, बल्कि मुखलिस बनकर अल्लाह की तरफ चल पड़ें, क्योंकि जो दिल मुखलिस हो जाए वही दिल अल्लाह तक पहुंच जाता है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमें इखलास अता फरमाए और हमें अपनी तरफ पलटने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।